व्यक्ति पूर्ण रूप से इंद्रियों को बस में कर लेता है। अब बस में कैसे करेगा? वो संयम के द्वारा, नियम संयम संयम के द्वारा जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में कर लेता है और अपना मन मुझ में लगा देता है, यानी मुझ में नहीं, भगवान में। कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो इंद्रियों को अपनी पूर्ण बस में कर लेता है और अपना मन मुझ में लगा लेता है, वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। वही व्यक्ति कर्मयोगी है, जो संसार के कर्म बंधन से छूट जाता है। अब कर्म कर्म बंधन, देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में करके और अपना मन मुझ परमात्मा में लगा देता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वही व्यक्ति कर्मयोगी है। और देखो, बिना भगवान में मन लगाए आप इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। इंद्रियों के दो ही रास्ते हैं, या तो संसार में लगाइए या परमात्मा में लगाइए। तो बिना कृष्ण में इंद्रियां लगाए आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। भाई इंद्रियां क्या है? फिर वही टॉपिक रिपीट होने लगा है भैया। आप कुल मिलाकर अपनी सारी इंद्रियों का यूज ईश्वर के लिए कीजिए, ना कि संसार के लिए या अपने लिए। तभी आप इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि आदमी टॉप बॉटम से टॉप तक जाकर भी लौटाता है। इंद्रियां कभी भी धोखा दे सकती हैं, इतनी प्रबल और प्रचंड बताई गई इंद्रियां। लेकिन एक बात है, इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इनका एक मन है, अगर मन को आप कहीं लगा दो तो इंद्रियां की कोई नीड ही नहीं है। इंद्रियां बिना मन के चल ही नहीं पाती हैं। और अगर मन आपने परमात्मा में लगा दिया तो फिर इंद्रियों का कोई वजूद ही नहीं रह गया। ये आप समझिए, जैसे जैसे मोटरसाइकिल है तो उसमें पेट्रोल पड़ेगा तभी वो चलेंगे। इसे बिना मन के इंद्रियों की कोई औकात नहीं कि इंद्रियां कहीं भटक सकें। इसीलिए अपने मन को परमात्मा में लगाने को कहा गया है। कई श्लोकों से यही चर्चा चल रही, फिर भी लोग ने इंद्रियों पर ही चर्चा चल रही है। और इंद्रियां यही हैं, फिर बार बार पूछो क्या इंद्रियां, इंद्रियां के विषय क्या है? यही 5 इंद्रियां हैं, वही पूरा संसार है। और इंद्रियां विषयों की ओर अपने आप भागती हैं। मतलब इंद्रियां अगर मन का खेल है, इसमें अगर मन को आपने नियंत्रण में कर लिया तो आप सभी चीजों को क्रॉस